हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं मार्वल की डैमनेशन सीरीज, जिसमें हम काफी सारे हीरोज को देखेंगे, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज, थॉर, ब्लैक पैंथर और घोस्ट राइडर। दोस्तों, ये सीरीज की शुरुआत सीक्रेट एम्पायर के कुछ वक्त बाद शुरू होती है, जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज कुछ ऐसा कांड कर देते हैं जिसे सॉल्व करने के लिए एवेंजर्स को आना पड़ता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ऑसम कंटेंट आप कभी मिस ना कर सके। सीक्रेट एम्पायर के इवेंट के दौरान हाइड्रा ने लास वेगस को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके कारण वहां पर अब सिर्फ मलबा बचा था, जिसे गवर्नमेंट के लोग साफ कर रहे थे। इसी हादसे में पूरे लास वेगस के लोग मारे जा चुके थे और वहां का हाल बहुत ही बुरा था। तभी हम डॉक्टर स्ट्रेंज की आवाज सुनते हैं, जो कहता है यहाँ पर एक युद्ध हुआ था और पूरी सिटी दुनिया के नक्शे पर से गायब हो गई थी, और हम इस तबाही को होने से रोक नहीं पाए थे, क्योंकि हम में इतनी ताकत नहीं थी उस तबाही को रोकने की। और अब हम क्या भी कर सकते हैं सिवाय मरे हुए को श्रद्धांजलि देने के। तभी हम फैल्कन को देखते हैं, जो वहां पर थॉर यानी कि जेन फॉस्टर, कैप्टन मार्वल, ब्लैक पैंथर और हॉकाई के साथ था। तभी फैल्कन कहता है कि भले ही हम इस सिटी को बचा नहीं सके, लेकिन हम इस सिटी को दोबारा बनाएंगे। तभी वहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज आ जाता है और फैल्कन से कहता है, हम कभी भी अपनी पावर्स को ठीक से एक्सप्लोर नहीं करते हैं, इसलिए हमें पता ही नहीं होता है कि हम क्या कर सकते हैं। इन लोगों ने बहुत सहा है और अब और नहीं। तभी आगे डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि पिछली बार जब लॉकी सॉर्सरर बना था तब उसके साथ लड़ाई हुई थी और उसमें मेरी पावर्स बहुत ही एनहांस हो गई थी, और आज मैं उसी पावर्स का इस्तेमाल करूंगा। ये कहते हुए डॉक्टर स्ट्रेंज जमीन से मिट्टी उठाता है, और ये देखकर फैल्कन डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है, स्ट्रेंज ये तुम क्या कर रहे हो? तभी आगे स्ट्रेंज कहता है कि हमने काफी वक्त जाया किया है और अब वक्त आ गया है हमें कुछ कर दिखाने का। ये कहते ही डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पावर्स को अनलीश करता है, और वो पावर्स काफी स्ट्रॉन्ग थी, इतनी कि डॉक्टर स्ट्रेंज खुद भी उस पावर को हैंडल नहीं कर पा रहा था और वो काफी तकलीफ में था। लेकिन फिर भी डॉक्टर स्ट्रेंज सिचुएशन को हैंडल करते हुए उस पावर के जरिए पूरे लास वेगस को फिर से रेजरेक्ट करता है। डॉक्टर स्ट्रेंज ये सब करने के बाद काफी थक चुका था और खुश भी हुआ था कि लास वेगस फिर से रेजरेक्ट हुआ है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज के पास हॉकाई आता है और कहता है, ये तुमने क्या किया? डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है, हम खुद को एवेंजर्स कहते हैं, तो हमें अपने नाम के हिसाब से ही रहना होगा, और मैंने तो वही किया है जिसकी जरूरत थी। तभी थॉर कहती है, पर इस सिटी को जिंदा करने के लिए तुम्हें पावरफुल मैजिक का इस्तेमाल करना पड़ा होगा, और मैजिक की हमेशा कीमत चुकानी पड़ती है। स्ट्रेंज कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन उसके बदले देखो तो सही हमने क्या पाया है। तभी हम देखते हैं कि सिटी के साथ साथ मरे हुए लोग भी जिंदा हो गए थे, जो अपनी फैमिली के साथ फिर से रियूनाइट हो रहे थे। और ये सब कुछ देखकर स्ट्रेंज खुश हो रहा था, लेकिन उसकी खुशी पल भर के लिए थी, क्योंकि जैसा थॉर ने कहा था कि मैजिक की कीमत चुकानी पड़ती है, वैसे ही अब स्ट्रेंज को भी चुकानी थी। तभी वहां की जमीन अचानक से हिलने लगती है, मानो जैसे कि वहां पर भूकंप आया हो। और फिर जमीन टूटने लगती है, जिसके कारण सारे हीरोज दूर जा गिरते हैं, और डॉक्टर स्ट्रेंज कुछ देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वहां पर देखते देखते एक बड़ा सा टावर खड़ा हो जाता है, जो काफी क्रीपी सा था और उसके ऊपर लावा निकल रहा था। तभी स्ट्रेंज देखता है कि उस टावर पे एक पिशाच आके खड़ा हो जाता है और कहता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका स्वागत है इस बड़े से ग्रैंड ओपनिंग में, जो आज ही खुला है लास वेगस पे, और इसका नाम है होटल इन्फर्नो। मैं जानता हूँ आप सबको खेल खेलने का बहुत ही शौक है, तो बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत अंदर आइए और खेल का मजा लीजिए। ये कहते ही वो पिशाच हवा में वीआईपी पासेस फेंकने लगता है। डॉक्टर स्ट्रेंज ये सब कुछ देखकर हैरान था कि आखिर में यहाँ पर वो कह रहा है। तभी फैल्कन स्ट्रेंज से कहता है, स्ट्रेंज देख रहे हो तुम ये तुमने क्या किया है? स्ट्रेंज कहता है, हाँ मैं देख रहा हूँ और मैं ये संभाल सकता हूँ। ये कहते हुए डॉक्टर स्ट्रेंज उस होटल के अंदर चला जाता है। अंदर आने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज देखता है कि वहां पर अंदर एक बहुत बड़ा कैसीनो था और सारे लोग वहां पर अपना पैसा लगा रहे थे। तभी वहां पर स्ट्रेंज को ग्रीन रीपर और इलेक्ट्रो भी दिखाई देते हैं। तभी स्ट्रेंज के पास एक वेट्रेस आती है, जिसे देखकर स्ट्रेंज उससे पूछता है कि ये जगह कौन सी है, लेकिन वो वेट्रेस उसका जवाब टालते हुए उसे ड्रिंक ऑफर करने लगती है। स्ट्रेंज उसे फिर से पूछने लगता है, लेकिन वो जवाब नहीं देती। तभी वहां पर एस्मोडेस आ जाता है और उस वेट्रेस से पूछता है, क्या तुम्हें ये तंग कर रहा है?
और ये कहते ही वो स्ट्रेंज को खींचते हुए वहां से ले जाता है और कहता है कि उसके बॉस स्ट्रेंज से मिलना चाहते हैं। एस्मोडेस को वहां देखकर स्ट्रेंज समझ जाता है इन सब के पीछे कौन है, लेकिन तभी एस्मोडेस का बॉस स्ट्रेंज के सामने आ जाता है और कहता है, ओह स्टीफन, कैसे हो तुम? काफी अरसे बाद मिले हैं ना हम। गाइस, ये दरअसल में कोई और नहीं बल्कि मेफिस्टो था, जो इस होटल इंफर्नो का मालिक है। स्ट्रेंज मेफिस्टो को वहां देखकर उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन मेफिस्टो कहता है कि शांत हो जाओ, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। तभी स्ट्रेंज कहता है कि मेफिस्टो झूठ के अलावा और क्या बोल सकता है, तो सीधे सीधे बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी मेफिस्टो स्ट्रेंज को सारी कहानी बताने लगता है। तभी मेफिस्टो कहता है, मैं तो अपने काम में ही लगा था और सबको पता है कि मेरा काम क्या है, लेकिन एक दिन पूरा का पूरा लास वेगास मेरे यहाँ आ पहुंचा और साथ ही साथ वहाँ के लोगों की आत्माएं भी आ गई, और ये देखकर मैं और मेरे लड़के बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि उन्हें काफी सारे लोगों की आत्मा मिल गई थी सजा देने के लिए। लेकिन फिर तुमने उन सबको जिंदा कर दिया और सारे के सारे आत्माएं गायब हो गई, और ये मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं यहाँ चला आया। यहाँ पर होटल के बाहर फैल्कन, हॉकाई, कैप्टन मार्वेल, ब्लैक पैंथर और थॉर जमा होते हैं। तभी फैल्कन कहता है कि स्ट्रेंज अंदर गया है तो हमें उम्मीद करनी होगी कि वो संभाल लेगा, जिस पर कैप्टन मार्वेल कहती है, कौन? वो स्ट्रेंज जिसने ये सब कुछ किया है। यहाँ कुछ लोग राह चलते लोगों पर बॉटल फेंक कर मारते हैं, तो कहीं पर पैसे उड़ाए जा रहे थे, तो कहीं पर अय्याशी चल रही थी, और ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि मेफिस्टो यानी कि डेविल यहाँ पर आ चुका था। ये सब कुछ देखकर मेफिस्टो कहता है, ये सब बुरा नहीं है, ये तो चलता ही रहेगा। तभी हम देखते हैं कि मेफिस्टो के आने से वहां पर क्राइम बढ़ गए थे और वो तमाम बुरे और गंदे काम भी बढ़ गए थे। तभी मेफिस्टो स्ट्रेंज को अपने वॉल्ट में ले जाता है और उसे अपना वॉल्ट दिखाने लगता है, तो वही बाहर के लोग अचानक से जलने लगते हैं। इधर अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज एक गोल्ड का स्लैब उठाता है और देखता है कि उसमें एक आदमी की सोल ट्रैप थी। तभी मेफिस्टो कहता है, ओह अच्छा लगा ना, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है, आखिरकार तुम मेरे पहले कस्टमर जो हो। ये देखकर स्ट्रेंज मेफिस्टो से कहता है, ये सारी लोगों की आत्माएं हैं और तुमने इन्हें यहाँ पर कैद रखा है। जिस पर मेफिस्टो कहता है, ये सब लोग इसी लायक है, इसलिए वे लोग यहाँ है। तभी हम बाहर एक कपल को देखते हैं जो अपनी कार पार्क कर रहे थे, लेकिन पार्किंग नहीं देते हैं, जिसके कारण वो आदमी वहीं पर जल जाता है, और ये देखकर मेफिस्टो खुश हो रहा था। इधर अंदर स्ट्रेंज मेफिस्टो से कहता है, तुम जो भी कर रहे हो वो अभी के अभी बंद कर दो। जिस पर मेफिस्टो स्ट्रेंज से कहता है कि वो भूल रहा है कि अब वो मेफिस्टो के किंगडम में है, और वैसे भी अर्थ के लोगों को हमेशा से यही चाहिए था कि लोगों को तकलीफ दे और उनका खून बहाए, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। जिस पर स्ट्रेंज कहता है, नहीं तुम गलत हो, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो तुम्हें गलत साबित कर देंगे और उन्हें हीरोज कहते हैं। तभी मेफिस्टो हंसते हुए कहता है, कौन? वो हीरोज? क्या तुमने उनका रेज्यूम पढ़ा है? मुझे तो यकीन है कि अगर कोई सबसे पहले यहाँ के कैद होगा तो वो हीरोज ही है। स्ट्रेंज कहता है, हाँ मैं जानता हूँ कि उन्होंने काफी सारी गलतियां की है, पर वे लोग एंड में सब कुछ ठीक कर देते हैं। ये सुनते ही मेफिस्टो कहता है, अगर तुम्हें इतना ही कॉन्फिडेंस है तो क्यों ना एक खेल खेला जाए। जिस पर स्ट्रेंज कहता है, तुम कभी नहीं सुधरोगे। तभी आगे मेफिस्टो कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन अगर मुझे सॉर्सरर सुप्रीम की आत्मा मिल जाए तो यहाँ हेल में सारे डेमंस मुझसे डरेंगे और बिजलबो भी चुप हो जाएगा, जो अभी भी मुझे हिटलर की आत्मा ना लेने पर कोसता है। लेकिन ये खेल कोई आम खेल नहीं है, ये खेल है अच्छाई और बुराई के बीच। अगर मैं जीत गया तो तुम्हारी आत्मा मेरी हो जाएगी, और अगर तुम जीत गए तो मैं यहाँ से वापस चला जाऊंगा। जिस पर स्ट्रेंज कहता है कि साथ में उसे सारे सोल्स को आजाद करना होगा। ये कहते स्ट्रेंज मेफिस्टो के साथ गेम खेलने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ बाहर थॉर लोगों को रोकने के लिए उन पर अटैक करने लगती है, लेकिन फैल्कन उससे कहता है कि संभल के थॉर, ये अभी भी सिविलियंस है। तभी थॉर कहती है कि सारे लोगों को हो क्या रहा है, ये लोग हमेशा से गलती करते हैं और दूसरों पे इल्जाम डालते हैं। जिस पर कैप्टन मार्वेल कहती है कि हमें इन्हें रोकने के लिए कुछ ना कुछ जरिया ढूंढना होगा। जिस पर ब्लैक पैंथर कहता है कि हमें एक इम्प्रेग्नेबल शील्ड बनानी होगी। लेकिन तभी हीरोज के बीच में बहस होने लगती है, और ये सब कुछ मेफिस्टो के कारण होने लगा था। तभी हॉकाई चिल्लाता है और कहता है, चुप हो जाओ तुम सब लोग, तुम लोग हमेशा से यही करते आ रहे हो, सिर्फ और सिर्फ लड़ाई। ये कहते ही वो जलने लगता है, और ये देखकर बाकी हीरोज भी हैरान थे। तभी ब्लैक पैंथर हॉकाई को शांत होने के लिए कहता है, लेकिन तभी बाकी सारे हीरोज भी जलने लगते हैं।
यहाँ मेफिस्टो अपने पत्ते बिछा रहा था तो वही दूसरी तरफ सारे हीरोज दर्द के मारे चिल्ला रहे थे। और यहाँ मेफिस्टो हंसते हुए कहता है कि स्टेफन, चलो शुरू करते हैं ये खेल, और इस खेल में हमेशा की तरह मैं ही जीतूंगा। ये कहते ही हम सारे हीरोज को देखते हैं जो अब घोस्ट राइडर बन चुके थे। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक घर में वॉन्ग टीवी शो देख रहा था कि तभी उसके दरवाजे पर किसी के स्क्रैच करने की आवाज आती है। इसलिए वो सोचने लगता है कि ये कौन है। इसलिए वो दरवाजा खोलता है और देखता है कि वहां पर बैट्स खड़ा था। बैट्स दरअसल में एक कुत्ते की आत्मा है जो असल में एक सॉर्सरर है। वॉन्ग बैट्स को देखता है और दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन बैट्स आत्मा होने के कारण अंदर आ जाता है और वॉन्ग से कहता है कि ये बहुत ही रूड था। जिस पर वॉन्ग कहता है, अच्छा, और दरवाजे पर स्क्रैच करना वो क्या था? तभी आगे बैट्स कहता है कि हम दोनों का एक ही दोस्त है जो अब बहुत बड़ी मुसीबत में है और इसलिए ये डॉगी तुमसे मदद चाहता है। तभी वॉन्ग गुस्सा होके बैट्स से कहता है कि स्ट्रेंज ने जो भी मुसीबत लाई है उससे वो खुद ही बाहर आएगा, क्योंकि उसने साफ साफ कहा था कि उसे मेरी मदद नहीं चाहिए। तभी बैट्स कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम पूरे लास वेगास में है। ये सुनते ही वॉन्ग रुक जाता है। फिर वॉन्ग अपने स्पेल्स का इस्तेमाल करके सारी कहानी देखता है और समझ जाता है कि क्या हुआ है। तभी वॉन्ग कहता है, तो मेफिस्टो यहाँ अर्थ पर आजाद घूम रहा है और उसने अपने साथ साथ हेल को भी यहाँ लाया है। ये कहते ही वॉन्ग कुछ किताबें निकालता है और ढूंढने लगता है और कहता है कि वे दोनों मिलकर भी मेफिस्टो और उसकी आर्मी से नहीं लड़ सकते हैं और इसके लिए उसे कुछ और लोगों की मदद लगेगी। जिस पर बैट्स पूछता है कि और कौन से लोग? जिस पर वॉन्ग कहता है कि उसे वो लोग चाहिए जो मेफिस्टो से पहले भी टक्कर ले चुके हैं। जिस पर बैट्स कहता है, हाँ तो फिर ऐसे को बुलाना जो उसकी पिटाई कर सके। इसके लिए हल कैसा रहेगा? जिस पर वॉन्ग कहता है कि हल की शक्तियां यहाँ कोई काम की नहीं है और इसीलिए मैं यहाँ बुलाना चाहता हूँ एक हंटर को, और इसी के साथ हम ब्लेड को देखते हैं। फिर वॉन्ग बुलाता है एक नाइट को और इसी के साथ हम मून नाइट को देखते हैं। फिर वॉन्ग बुलाता है एक स्लेयर को और उसी के साथ हम एल्सा ब्लडस्टोन को देखते हैं। फिर वॉन्ग द ऑर्डर को समन करता है और तब हम डॉक्टर वुडू और मैन थीव को देखते हैं। फिर वॉन्ग आयरन फिस्ट को याद करता है और लास्ट में घोस्ट राइडर को। तो गाइस, इसी के साथ हम ये सारे हीरोज को देखते हैं जो आने वाले एपिसोड में दिखाई देने वाले हैं।